नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है पंचायत, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे हैं। नारद भगवान ने अपनी वीणा को कलह राग में बजाते बजाते उस कानन को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद, गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। नारद स्कंद से बोले, आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है। फिर गणेश से, और देव सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं, इससे तोंद दिखाकर आपका भी कल्याण ही है। गणेश बोले, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते, हमने इसीलिए मूषक वाहन रखा है, जिसमें देव समाज में वाहन न होने की निंदा कोई ना करे, और नहीं तो बेचारा मूस चलेगा कितना। मैं तो चल फिर कर काम चला लेता हूं। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। प्रमथ गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोंटे की चोट से भूल जाना पड़ा। स्कंद, बस रहने दो। यदि हम तुम्हें अपने साथ ना टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी हो जाते। गणेश हंसकर, नारद जी, देखते हैं ना आप, लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिणी समुद्र। स्कंद बोले, और यह भी सुना है, ढोल के भीतर पोल। गणेश बोले, अच्छा, तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। नारद बोले, भाई, मैं तो नहीं निर्णय करूंगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा, जिसमें आप ही निर्णय हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चलते बने। वटवृक्ष तल सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हैं। दयानिधि शंकर ने हंसकर पूछा, क्यों वत्स नारद, आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? नारद ने विनीत होकर कहा, नाथ, वह कौन कार्य है? जननी ने हंसकर कहा, वही कलह कार्य। नारद बोले, माता, आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया की ही एक माया है। बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया गया है। महामाया सुनकर हंसने लगी। शंकर जी हंसकर बोले, कहो, आज का क्या समाचार है? नारद बोले, और क्या, अभी तो आप यूं ही मुझे कलहकारी समझ हुए बैठे हैं। मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि बस तुम्ही ने सब किया है। मैं जाता तो हूं झगड़ा छुड़ाने, पर लोग मुझी को कहते हैं। शंकर बोले, नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर कहो। नारद बोले, आज कुमार से और गणेश जी से डंडेबाजी हो चुकी थी। मैंने कहा, आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वे लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निपटारा कीजिए। शंकर बोले, यहां तक अच्छा झगड़ा किस बात का है? नारद बोले, यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं, और जननी की ओर देखकर बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। जननी ने बोला, हाँ हाँ, ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि यह तो यहां भी कलह उत्पन्न किया चाहता है, इसलिए वे बोले, वत्स, तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो। कारण यह कि जिसको हम बड़ा कहेंगे
दूसरा समझेगा कि पिता ने हमारा अनादर किया है। अस्तु, तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। नारद ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो जगती पिता के चरण रज लेकर विदा हुए। नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने सब हाल सुनकर कहा, वत्स, तुझे क्या पड़ी रहती है, जो तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है और व्यर्थ अपवाद सुनता है। नारद बोले, पिता, आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, यह नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यदि दो चार को लड़ाओ ना और उनका निपटारा ना करो तो फिर कौन पूछता है। देखिए, इसी से देव समाज में नारद नारद हो रहा है, और किसी भी अपने पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है। ब्रह्मा बोले, तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिलता है? नारद बोले, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। ब्रह्मा बोले, अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा। किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी जननी को प्रिय हैं, अतएव यदि उनकी कुछ भी निचाई होगी तो जननी दूसरी बात समझेंगी। अस्तु, अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी हो। अच्छा, अब सबको शंकर के समीप इकट्ठा करो। नारद यह सुनकर प्रणाम करके चले। विशाल वट वृक्ष तले सब देवताओं से सुशोभित शंकर विराजमान हैं। पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, गणेश जी और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। अस्तु, हम यह कहते हैं कि जो इन लोगों में से समग्र विश्व की परिक्रमा करके पहले आवेगा वही बड़ा होगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छी भई, गणेश स्वयं तुंदिल है, मूषक वाहन पर कहाँ तक दौड़ेंगे, और मोर पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कराऊंगा। फिर वहां मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा कि भव और भवानी ही तो पिता माता हैं, अब उनसे बढ़कर कौन विश्व होगा। अस्तु, यह विचार कर शीघ्र ही जगत जनक जननी की परिक्रमा करके बैठ गए। जब कुमार जल्दी जल्दी घूमकर आए तो देखा तुंदिल जी अपने स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखो, गणेश जी आपके पहले घूमकर आ गए हैं। स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे? मैंने तो पथ में इन्हें कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूषक का पद चिन्ह आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा था? स्कंद ने कहा, हाँ, पद चिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्व रूप जगत जनक जननी ही की परिक्रमा कर ली है, सो भी तुम्हारे पहले ही। स्कंद लज्जित होकर चुप हो रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी पंचायत का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पंचायत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।